12 बजे बाद में हुई है। मैं 12 बजे निकल गया था 12:30। तो कट गया रात ने मैं बचाने की रानी जागी नो भी जागी नम गए हाँ। फिर मैं कैसे आया वापस? मैं 3 बजे आयो। 3 बजे आयो जना इठे तार तूर का टेढ़ा पड़िया और इठे साबुन सुबुन बिखरेडो पड़ो सारो सामान जना बिन मो घर का ही बिखेर दियो जना ने बुझो जना ये बोलिया मैं के करा को मैं पर मान देखो अलमोरी ने पूरी खोले डी गाबा गुबा पूरा बगाड़ा पचास मान देखा जना बेटी पेटी सब गायब हो गई बैठा आखिर तो मारा केस हाँ। और पूरा माँ को गणो और कोई गाबा लता हो रहा हमारा यहाँ कर बड़ो सामान भी मान सोई भी में ही हो मान लो गाबा भी लेगा हाँ। अरे एक पंखो वो पंखो लेगा पंखो भी सागा लेगा एक कमड़ी बड़ी सरीबा कमड़ भी लेगा पूरा जुगाड़ ही कर लेगा मोबाइल हो वो मोबाइल लेगा चार्जर कार्ड लेगा जती चीज दिखी ना मान मोटी मोटी जो किस्सा लेगा भाई इतना सामान इन्होंने अटैचर ये इस प्रकार के पंखे कंबल वगैरह बकरियां 4 गांव से चोराई है। तो हो सकता है ये लोग या तो संख्या में ज़्यादा है या फिर इनके पास कोई और साधन है जिसको लेके चले गए और उसको छोड़ के चले गए। पास जो आज गाड़ी खड़ी मिली है ना उसके जस्ट ही पास घर थे। अब वहाँ पे रात को सोई हुई जो महिला है उसके गले पे वो छुरा टाइप मानो चाकू टाइप लगाया है कुछ ऐसे। तो बताओ इससे ज़्यादा कितना किस प्रकार ये भी नहीं है ग्रुप में 4-5 लोग सोए हुए थे। हाल ही के दिनों में अगर चोरों ने किसी गांव को सबसे ज़्यादा टारगेट किया तो वो था पुजारी की ढाणी में। गत कुछ दिनों से लगातार चोरी के वीडियो में पुजारी की ढाणी से आपके साथ लेकर आ रहा हूँ। आज ऐसी एक पुनः घटना में देखने के मिली है। कुछ छोटी चोरी नहीं है, पूरे घर को बर्बाद ही चोरों ने किया है। पुजारी की ढाणी का ये खेसवा की ढाणी का ये क्षेत्र है जहाँ मैं मौजूद हूँ। रोड के जस्ट यहाँ मैं बात करूँ तो सामने एक मकान है जिस मकान में चोरों ने ऐसा डाका डाला कि आज तक जितनी संपत्ति परिवार ने अर्जित की थी वो संपत्ति नहीं रही उनके पास। ये तमाम गांव के लोग जो इस दुख की घड़ी में इनके साथ पहुंचे हैं मांग कर रहे हैं कि भाई चोरों को जल्द पकड़ा जाए क्योंकि एक पूरे परिवार को इन्होंने इस चोरों ने बर्बाद किया है। क्या बात हुई, कितनी बजे की ये घटना है, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप आओ थोड़ा सा, क्या घटना हुई थोड़ा सा पर घटनाक्रम के बारे में आप हमें बताओ। आ जाओ। आपका है ना घर, क्या नाम क्या है? निवास जी आगे यादव निवास जी यादव। हाँ। क्या घटना हो गई, थोड़ा सा घटना के बारे में बताइए आप। 12 बजे बाद में हुई है। मैं 12 बजे निकल गया था 12:30। तो कट गया रात ने? मैं बचाने की रानी जागी नो भी जागी नम गए हाँ। फिर मैं कैसे आया वापस? मैं 3 बजे आयो। 3 बजे आयो जना इठे तार तूर का टेढ़ा पड़िया और इठे साबुन सुबुन बिखरेडो पड़ो सारो सामान जना बिन मो घर का ही बिखेर दियो जना ने बुझो जना ये बोलिया मैं के करा को जना पर मान देखो अलमोरी ने पूरी खोले डी गाबा गुबा पूरा बगाड़ा पचास मान देखा जना बेटी पेटी सब गायब हो गई बैठा। घर कोई कोनी की घटना कर मम्मी पापा मन से ना मम्मी पापा ये भांजी है मेरी 3 आदमी है 3 सारों को काटे पूरा सामान चेती को नहीं ना चेती को नहीं और आराम से काटे गब्बा लता सब कुछ चेक करें जी मेरा पंट ड्रेस ही ना वे भी चेक करिए आराम से। के चोरी हुई है सगड़ो सामान का मान ये मान 2.5 लाख रुपया तुम्हारा केस हाँ। और पूरा माँ को गणो और कोई गब्बा लता हो रहा हमारा यहाँ कर बड़ो सामान भी मान सोई भी में ही हो मान लो गाबा भी लेगा हाँ। अरे एक पंखो वो पंखो लेगा पंखो भी सागा लेगा एक कमड़ी बड़ी सरीबा कमड़ भी लेगा पूरा जुगाड़ ही कर लेगा मोबाइल हो वो मोबाइल लेगा चार्जर कार्ड लेगा जती चीज दिखी ना मान मोटी मोटी जो किस्सा लेगा भाई। अर्थर टाइम की बात करें तो लगभग कितने बजे की घटना आया? 1:30 बजे का लट्टा फट्टा की सी बात है। वापस कितने बजे आया? मैं 3 बजे आया। 3 बजे हाँ। आगे देखियो और फिर कड़े आस पड़ोस में तलाश करी क्या चीज़ आई? हाँ चेर मेर घूमियो मैं पर मन खियो को मिलो मत घूमगा हम उठा गो पाई। गुरुजी ये हालात ही पुजारी की ढाणी में शायद मैं लंबा टाइम से पुजारी की ढाणी का एरिया के अंदर चोरी की जो घटनाएं हो रही है मन कवर कर रहे हूँ। ये क्योंकि हंसता खेलता परिवार ने आज बर्बाद कर दिया चोर। बिल्कुल सही कह रहे होते ताराचंद जी। वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और जो कुछ अर्जित करे है ना वो आपकी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा में कमा के जो कुछ करे है। और परिवार में के 3 ही सदस्य है, बूढ़ा माँ बाप है और एक और निवास है। वही कमा के लावे जो कुछ है वो करे वो। अब आखिर जो कुछ हो वो सारू वह रातन लेगा। चोरानी चीज़ को पतो कि भाई अब है वो निवास है वो जागरणा का माँ गड़ो है, घर बूढ़ा माँ बाप है, बिल्कुल वृद्ध है, मतलब 90 साल की उम्र होगी है। एक पिताजी है तो 30 साल से बीमार चल रहे हैं, खाटमान पता ही को नहीं कोई चीज़ को। बूढ़ी माँ ही है सोती ब रात ने लगभग देखो सामने वो कैमरा है, कैमरा में भी आ रही है हमारी रिकॉर्डिंग 1:15 बजे का लगभग की घटना है। वह आवे है अंदर और
जो कुछ बन मिला है ना भाई, कुछ भी छोड़िए कौन जा, पंखो है और है, वायर तार है, मोबाइल भी लेगा अभी कि सिम है भाई निकाल के चलेगा। और जो अगर 2.5 लाख रुपया ई कमाए केस आए, मकान अधूरा ही है थोड़ा के टाइल वगैरह न लगवानी, तो बाका गिन के रखेड़ा, बाकी टोटल गिनो टेवटो मादड़ियो नेवरी बाबा का वह काना का गुर्दा, ये सारी चीज़ है वह पूरी की पूरी लेगा। अगर कुछ भी कौन बच्चे थे अंदर देखो खाली पड़ी ऐसा क्यों के मान के चलो मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा, अगर मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा डाको अगर चोरा खड़े ही टेम पर डाल रहे हैं तो पुजारी की डाणी के अंदर ही। पुजारी ढाणी में यार अभी तक खुलासो भी कोने है। 1-2 मंदिर है, ईसरोत बालाजी मंदिर है, थोड़ा दिन पहले है वह गाड़ोदिया के ढाणी का नज़दीक वह नोजल वगैरह थे दिखाई, भी चीज़ ने कवर करी। और भी पहले एक गुरुजी है बंगुरजी मास्टर जी बा घरासू कई दिन पहले है वह तो कई साल की बात होगी, गाड़ी लेगा छोटी मोटी या चीज़ें बकरी ले जाए कई बार खोल के। और कोई आज भी सूचना आ रही है कि पास के अंदर बिलवा का मान बिलवा, हाँ आज ही वह बकरी भी बैठाऊँ चोरी हुई है। और बा गाड़ी जो थाने में बता रही हूँ ना 1:15 बजे के लगभग बा जो संदिग्ध गाड़ी है बा 2-3 जो लोकेशन ली है वीडियो की रिकॉर्डिंग, तो भी कमा बा गाड़ी चारों मेरा घूमती नजर आ रही है अभी कमाए। तो मारो संदेह निश्चित रूप से कि उसका है भी बिन अंजाम देश का है बोलो। पुजारी की ढाणी को पास को लगभग परिवार से 1 किलोमीटर दूर या गाड़ी यूपी नंबर की गाड़ी बताई जा रही है, जो परिवार वाला न शक है कहीं ना कहीं संदिग्ध रूप में वह गाड़ी बढ़ी है। बिल्कुल संदिग्ध रूप से उसका है कि वह लोग हो है, क्योंकि वह रात में बी टाइम की वह घटना हुई है चोरी की, भी कुछ समय बाद में ही वह गाड़ी बढ़ी। रात में लोग बता रहे हैं कि आड़ी खड़ी। रोड कहाँ से रही है इधर से? ये अब पुजारी के डाणी से आ रही है रोड, और खेसवा के डाणी होती हुई चौडानी जा रही है आगे, अभी परसामपुरा रोड में मिल रही है देवगांव। तो पुजारी की ढाणी से चौडानी की ये रोड है, रोड पे बना ये मकान है जहाँ से चोर अंदर आते हैं। करीब रात की 1 बजे की ये घटना है, और आने के बाद यहाँ बरामदे में ही इनके बुजुर्ग माता पिता है वो सो रहे थे, और ये बुजुर्ग माता पिता है जो यहीं सो रहे थे। हालांकि उम्र ज़्यादा हो चुकी है, चीज़ों का पता इन्हें भी नहीं चल पाया। आने के बाद इस यहाँ मुख्य गेट पे जो पंखा लगा हुआ था उस पंखे को भी चोरों ने चोरी करके है वो ले गए हैं। और एक अलमारी जो आप शायद अंदर देख रहे हैं, एक बार अंदर आ जाइए आप, अलमारी में रखे आपको कपड़े भी चोरों ने नहीं छोड़े। अलमारी में जो कुछ उन्हें नज़र आया, पहनने के कपड़े हो, कुछ भी चीज़ें हों, सब चीज़ें वो लेके है गए हैं। यहीं एक मोबाइल जो चार्ज लगा हुआ था उस मोबाइल को भी चोर ले गए हैं। यहाँ ये अलमारी है, अलमारी को किस तरीके से चोरों ने साफ किया है वो आपको दिख रहा होगा। कुछ पैसे भी यहाँ रखे हुए थे अलमारी के अंदर, कपड़ों के भीतर, वो नहीं मिले हैं। एक बार अब अंदर की ओर और चलते हैं। यहाँ से चीज़ें हाथ साफ करने के बाद चोर अंदर आते हैं, और अंदर आने के बाद एक कमरा और बना हुआ है, ये कमरा है। उस राकेश जी को भेजो एक बार। उस कमरे में अलमारी साफ करने के बाद चोरों ने इस कमरे में आते हैं। इस कमरे में क्या क्या रखा हुआ था? इन बक्सो वो बक्सो लेगा बीम पूरा सामान, हाँ 20 सामान बीम ही है पूरा को पूरा मारो। 2-2.5 लाख रुपया एक साथ रखना का पीछे कोई और टाइल लगा खातिर कटाया। अच्छा भाई क्या है? हाँ 15-10 दिन पहले कटाया किया टाइल लगाऊंगा जने आते खातिर ले मैं जन ले आके मिल जाए के मान और मारो गुणों बादी हर चीज ये कमानी हो बक्सा फिर तो को ताड़ो वगैरह देने से वो कुंदी हो गए बे बक्सा का ताड़ो इका कुंदियो इका कदे दियो वन में ताड़ो ए समझ हो जन मो काट दे ताड़ो जन कुंदियो में ताड़ो तो एक सागा बक्सो भी साथ पूरा बक्सो लेगा तो हाँ जरूरत ही कोनी पड़ी। हाँ एक कपड़ा ऊपर मिले डा जो कपड़ा तो भगा दिया साइड में और एक मानो वो बक्सो लेगा और पाई ये मकान खोले इमो क्यों कौन छड़े बस पाई में निकल गई। तो मतलब या तो काम करियो जना चोर एक तो कोनी सिंगल चोर कोई 2-3 जना उसकी ही काम। हाँ उसकी 2-3 जना तो फिर सामान भी ले जा 12 गाड़ी में रखे हुई है, पंखो भी रखे हुए है, कपड़ा भी रखे हैं, अटैची भी रखी है और कपड़ा भी चेक रहे हैं रामसू जना वो घंटों पर तो लगाए हैं बे और पाई निकले बे रामसू क्या तो चेती को नेम आयो ना जहाँ जगाया जना चेत हुआ ना फिर तो सुबह 3 बजे बाद नहीं गुने ना मैं तो चल गो देख पाल वो खड़े मिली जात उठो एक खतर में निकल गो भाई ने भी को बताया कि भैया तू आए कि कोनी मोल के बरो मिल जाए थे आसपास में जना पुलिस ने सूचना दी कि मामला में ना सुबह दी सूचना पुलिस आई है। हाँ जैसा कि मैं कुछ चीज़ें बता रहा था आपको, अगर इस समय की बात करें तो गोठड़ा पुलिस जितनी नाकाम रही है चोरी को खास तरह से मामले में, उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। पुजारी ढाणी का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें 10 से अधिक चोरियां हुई, लेकिन चोर अभी तक कोई भी चोर किसी भी चोरी में नहीं पकड़ा गया। चीज़ों की बातें हो रही थी कैसे एक भरे पूरे परिवार को चोरों ने बर्बाद किया है। कुछ सामान जो पहनने तक के कपड़े हैं वो भी नहीं छोड़े। ये चीज़ें आई है सामने, अटैची थी उसको भी ले गए साथ। गोठड़ा ग्राम में नज़दीक हमारे थाना है और मात्र 2.5-3 किलोमीटर दूरी है। उसके बावजूद भी एक तो हमारे बालाजी है बीलवा के अंदर,
उसमें 2 बार चोरी हो गई। उसके अलावा नोजल चोरी के अभी आप बता ही रहे थे, और भी छोटी मोटी जैसे बकरी वगैरह निकालना रही हो। आज ये बड़ी चोरी हुई है। तो सबसे पहले तो बात ये देखो, ये बूढ़े आदमी है, ये 3 आदमी, इनके ये मात्र सहारा ये है। अब इनका जितनी भी जो गाड़ी कमाई जो थी ना, इन सब चुरा ली गई लोगों के द्वारा, चोरों के द्वारा। अब एक संदिग्ध गाड़ी रात को गई है, यहाँ से गुजरी, बता रहे हैं ऐसे, देखिए कैमरों के अंदर। वो गाड़ी सनोदिया जोड़ा में वो मिली है। अब वहाँ पुलिस वाले आए, आकर केवल उस गाड़ी में से एक मोबाइल था उसको निकाला और चले गए। न तो उस गाड़ी की पूरी, पुलिस को चाहिए कि गाड़ी जो है ना इसकी पूरी तहकीकात की जाए, उसके अंदर क्या मिला है। पीछे जैसे कार्ड पड़ा है एक, और गाड़ी के अंदर एक ड्रेस जैसे कोई पुलिस की हो ऐसे ड्रेस पड़ी है, और भी कई सामान, उसको बिगड़ चाहे के उन्होंने बस लिया और चल पड़े, आओ वहाँ करेंगे। अब उसके बाद में उनको कम से कम ये कैमरे वगैरह ये चेक करने चाहिए। इतना नज़दीक ये सारी सुविधाएं होने के बावजूद मात्र 2 किलोमीटर में कितना के उनका चार्ज आता है। वो आकर यहाँ जैसे रात को एक बार भी गश्त कर दे, सप्ताह में एक बार भी यदि करे, तो चोरों को कहीं ना कहीं डर भय हो। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है, मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पे और ये चोरी हो रही है। तो मैं तो मानता हूँ कि प्रशासन बिल्कुल नाकाम है इस मामले में। लेकिन फिर भी हमारी तो यही गुजारिश है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन मानो और मानो, ये आप भी देख रहे हो और दिखा रहे हो इनको, बूढ़े माँ बाप हैं, इनका जो था वो सारा का सारा ये लोग ले गए। तो जैसे भी कैसे भी करके इनकी भरपाई हो और इनका जो माल बरामद बिल्कुल हाँ करके इनको मिले, यही हमारी तो गुजारिश। तो ये जो परिवार है जिसको चोरों ने बर्बाद किया, परिवार बूढ़े माँ बाप जो यहाँ बैठे हैं, निवास के जिन्होंने बता रहे हैं कि एकमात्र सारा निवास इस परिवार का था, तो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कुछ घड़ी साल भर की ऐसी कमाई होती है जिसके बदले उन्होंने मकान खड़े किए थे, कुछ रुपए और अर्जित करके उस मकान में कहीं और लगाने वाले थे। लेकिन अब चोरों ने जैसे हाथ साफ किया, उस परिवार में एक बार सोचो क्या बीतरी होगी। खास तौर से मैं उस प्रशासन से कहना चाहूँगा, आपने इतनी चोरियाँ यहाँ पुजारी की ढाणी में हुई है, किसी एक चोरी का आज तक खुलासा है वो पुलिस नहीं कर पाई है। कम से कम इस परिवार जो गरीब परिवार है उसकी भलाई के लिए चीज़ें मामले में तत्परता से बढ़ते हुए, जो CCTV फुटेज में जो गाड़ियाँ आई हैं, बता रहे हैं कि भाई घर के पास सामने एक कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में एक संदिग्ध गाड़ी नज़र आ रही है जो लगभग 2-3 बार चक्कर काट रही है शायद। वो बता रहे हैं कि एक तो जो जहाँ गाड़ी मिली है ना वहाँ कोई नज़दीक घर है, वो बता रहे हैं कि 1 बजे के लगभग ये गाड़ी खड़ी हो करी, और फिर उसके बाद में 2 लोग परशुरामपुरा की साइड गए। एक तो ऐसे वो बोल रहे हैं। दूसरी बात ये जो कैमरे के अंदर एक गाड़ी आ रही है 1:30 बजे के लगभग, वो भी बता रहे हैं 1 बजे के लगभग, और ये 1:30, तो लगभग तालमेल ऐसा बैठ रहा है कि वो गाड़ी शायद वो ही हो सकती है जिनको काम में। लेकिन इसमें बात ये भी निकल के आती है कि इतना सामान इन्होंने अटैची, ये इस प्रकार के पंखे, कंबल वगैरह, बकरियाँ 4 गाँव से चुराई है। तो हो सकता है ये लोग या तो संख्या में ज़्यादा है, या फिर इनके पास कोई और साधन है जिसको लेके चले गए और उसको छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। और ये बात बस अब ये है कि अब इसको आप थोड़ा सा दिखाना, देखो किस प्रकार से बेचारा बेसहारा टाइप ऐसे नज़र आ रहा है। तो हाँ, तो ऐसे में करके कैसे भी करके इन फुटेज हैं यहाँ पास में, देखो जस्ट सामने ही है एक, तो और तत्परता पुलिस दिखाए तो कहीं ना कहीं चोर पकड़े जा सकते हैं। तुरंत पकड़े जाएंगे क्योंकि गाड़ी है और गाड़ी में कार्ड वगैरह सब सारे मौजूद हैं, तो वो तो तुरंत उसके हिसाब से आ जाएंगे। मामले में तत्परता दिखाए पुलिस भाई कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से छानबीन करे तो हाँ बिल्कुल, तभी समाधान हो सकता है। आप देख सकते हो इनके सबकी आंखों में आंसू है, और यहाँ जो जितने भी लोग खड़े हैं ना सबकी आंखों में, क्योंकि इनके पास जो कुछ अर्जित किया हुआ था ना वो सारा वो लोग हड़प के ले गए। अभी गोठड़ा पुलिस थाने जाएंगे, एक बार पुलिस के संज्ञान में इस चीज़ को लाएंगे, उनको टाइम देंगे भी 2 या 3 दिन में वो सामान बरामद करके इन परिवार को वापस लौटाए, वरना अगर वो इस पर कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं कर पाती है तो फिर थाने का घेराव किया जाएगा। पूरी पुजारी की ढाणी मेरे हिसाब से चोरी की चपेट में बिल्कुल 10-15 परिवार चपेट में आ रही है, और किसी तरह चोरों के हौसले चोरों से बिल्कुल ये गाँव में हर आदमी जो है ना डरा हुआ है। रात को 12 बजे तक तो कोई सोता ही नहीं है, वैसे गर्मियों के अंदर 11-12 बजे वैसे घूमते रहते हैं। अब ये 1 बजे बाद में वारदात हुई है, तो अब रात आदमी सोए तो सही ना। मैं भी एक पुजारी की ढाणी के परिवार से बातचीत कर रहा था, वो बता रहे हैं कि भाई पास में उनका सड़क के पास में घर था, घर में सोए हुए के गले में आकर एक महिला के हाथ देते हैं। वो ये भी हमारे पास ही बिल्कुल, ये हमारे पास जो आज गाड़ी खड़ी मिली है ना उसके जस्ट ही पास घर थे। अब वहाँ पे रात को सोई हुई जो महिला है
उसके गले पे वो छुरा टाइप मानो चाकू टाइप लगाया है कुछ ऐसे। तो बताओ इससे ज़्यादा कितना किस प्रकार से, अरे ये भी नहीं है ग्रुप में 4-5 लोग सोए हुए थे उस पे ऐसे इस प्रकार से, तो कितना लोग किस प्रकार से बताओ। दो चोर पकड़े जाए तो कहीं अंकुश लगेगा कुछ, हाँ, डर भय रहेगा। और एक ये भी है थोड़ा सा, आप लोग भी इससे, ये हम भी गुजारिश कर रहे हैं, आप भी इस मीडिया वाले भी इस पे ध्यान दें थोड़ा सा, कि गोठड़ा हमारे से मात्र 2-2.5 किलोमीटर ही है। तो इससे सप्ताह में, हम नहीं करें डेली, पुलिस को बहुत काम है, लेकिन कम से कम सप्ताह में एक बार जरूर गश्त लगाए, जिससे रूटीन वाइज, जिससे ऐसे चोरों में भय रहे कि शायद पुलिस आ सकती है, जिससे नहीं तो आप देख रहे हो चारों तरफ एक बार माहौल हो जाएगा तो बिहार बनेगा। क्योंकि हमारे पास तो ये कंपनी के प्लांट चोरों के तो हौसले बुलंद हो गए हैं, उन्हें पता है कि लगातार चोरियां कर रहे हैं, कोई पकड़ तो रहा नहीं। बिल्कुल ग्रामीण अंचल है और सारे लोग खुले में रहते हैं, वो भैंस है, बकरियां बाहर ही बंदी रहती है, कोई अंदर रखे, बताओ ये चीजें हैं। नहीं, 1-2 चोर पकड़े जाएं तो कम से कम अंकुश तो लगे। चोरों में थोड़ा सा पाइप है, फंवारे हैं, गाय भैंस ढोर डंगर जितना जो कुछ है वो बाहर की तरफ ही रहता है, ग्रामीण अंचल है, और इसलिए ऐसे ये घटनाएं घटित होती रही तो फिर आम आदमी का तो जीना मुश्किल ही है। तरीके से ये कहें कि एक साथ दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूटकर पड़ा। ये परिवार था जिसे कई चोरों ने बर्बाद किया। ये पुजारी की ढाणी का, केसवा की ढाणी का ये क्षेत्र था। चौढ़ानी की ओर ये रोड जाने वाली है, उस रोड पे ये घर था जिसमें लगभग 1 बजे चोरों ने ऐसी चोरी को अंजाम दिया। घर में रखे गहने और पैसे इन्होंने चुराए हैं। पुलिस मौके पे पहुंची थी, लेकिन बिना सीसीटीवी फुटेज पुलिस देखकर जाती है और ये कहकर जाती है कि भाई थाने आ जाना। तो किस प्रकार की पुलिस का रवैया है वो भी आप देख पा रहे हैं। मैं ये कहने से कदापि पीछे नहीं हटता कि पुलिस ने कहीं ना कहीं चोरों को पकड़ने में एकदम नाकाम रही है, और आने वाले समय में पुलिस से लगातार ये गांव ऐसी उम्मीदें भी नहीं करता कि भाई चोर पकड़े जाएंगे। ऐसा पुलिस में कहीं ना कहीं इसको डर ही नहीं है, लोगों चोरों को भी नहीं है। बिल्कुल पुलिस तो आती है और आकर के बस 2 फोटो बनाती है दोनों कमरों की और वहाँ से चले जाती है और बस, और कहती है कि थाने आ जाना, हमारे और भी काम है, हम दूसरी जगह जाएंगे देखने के लिए। उनको ये भी हम कह रहे थे कि भाई वीडियो बना, वो वहाँ से फुटेज वगैरह ला रहे हैं, तो बोला कि आप थाने आ जाना, बस ये कह के चले गए वो लोग। ये किस तरीके का पुलिस का रवैया है वो भी आप देख पा रहे हैं। ये परिवार था, ये निवास जो इस परिवार को पाल रहे थे, लेकिन क्या करें जब उन्हें ये चीज़ों का पता चलता। कहीं भजन संध्या में ये बता रहे हैं कि परशुरामपुरा गए हुए थे, करीब 3 बजे यहाँ घर में आते हैं, तो ये नज़ारा देखकर देखते हैं उस परिवार पे क्या बीतती है। ये भी एक सोचने वाला विषय रहा होगा। आस पड़ोस में कहीं पूरी रात ये चीज़ों को खंगालते हैं। लेकिन एक मुख्य घटना मेरे सामने निकल के आ रही है कि संदिग्ध गाड़ी जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पहले बताई जा रही है, उस गाड़ी की ओर भी चलते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार उसका मालिक कौन है। पुलिस ने इस मामले में गाड़ी को कहीं जब्त किया है या नहीं किया, कहीं गाड़ी की छानबीन की है या नहीं की, इस बात को भी हम नवलगढ़ एक्सप्रेस के यूट्यूब और फेसबुक माध्यम से आपको दिखाएंगे। मैं दोबारा बता दूं, मैं पुजारी की ढाणी के खेसवा की ढाणी का ये क्षेत्र है जहाँ मैं मौजूद हूँ।